हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन्स की। एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, उसको हम देखेंगे। अच्छा, इसकी नीड क्या है? जैसे कि आपने अगर इनपुट वाला लेक्चर पढ़ा होगा, कंसोल इनपुट वाला, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि हम जो भी चीज़ कंसोल से लेते हैं एज एन इनपुट, वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग आती है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है जो हमें यूज़र से लेना है और वो एज अ स्ट्रिंग हमें मिल रहा है, तो स्ट्रिंग के साथ हम सिर्फ स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, और नंबर के साथ हमने अभी देखा था कि हम नंबर ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, या नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये कहलाती है टाइप कन्वर्जेंस, और इसकी जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है पाइथन के अंदर। तो इसी को हम देखेंगे किस तरह से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने वी एस कोड के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की है टाइप कन्वर्जेंस के नाम से, और अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ x इक्वल टू और स्ट्रिंग 4 के नाम से। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इक्वल्स टू, जब हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टू इंटीजर में, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इंटीजर लिखना है और अपने स्ट्रिंग वेरिएबल को पास करना है। और अब अगर हम यहाँ पर लिखें प्रिंट y कॉमा टाइप y, तो ये दो चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट के प्रिंट वाई, वाई आपके पास 4 है और क्लास इसकी यहाँ पर इंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, वाई। तो स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में, और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह देखे थे। नंबर्स के साथ जितने भी ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को अप्लाई करने जाएंगे ऑपरेशंस के साथ, तो आपने देखा था लास्ट टाइम कि हमारे पास यहाँ पर एरर आया था। यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंस रूल के अंदर, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ हम एक नंबर को ऐड नहीं कर सकते, तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्कैटिनेशन वगैरह है, और नंबर्स के साथ नंबर वाले ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पर आपके पास टाइप कन्वर्जेंस का ये एक आपके पास बेनिफिट है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है, हम लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। स्ट्रिंग से इंट के अंदर हमने कन्वर्ट किया है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग टू फ्लोट हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रिंट 2 प्लस और इंट ऑफ एक्स। तो आपके ख्याल में ये ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, यहाँ पर एरर आना चाहिए? अगर हम देखें यहाँ पर ये 2 है, ये एज एन इंटीजर है, तो इंटीजर जो है अगर हम x के साथ इसको डायरेक्टली करेंगे, तो ये x के साथ क्योंकि स्ट्रिंग है, तो डायरेक्टली अगर हम करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसको इंट x कर दिया है, यानी हमने इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 6 आएगा, इस तरीके से। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको एग्जैक्ट क्लियर हो चुकी होगी, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास। और अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर दें फ्लोट के अंदर, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। हमें यहाँ पर लिखना है फ्लोट और अपना वेरिएबल पास करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल, और इस स्ट्रिंग को हम फिर करते हैं प्रिंट, और प्रिंट यहाँ पर लिखता हूँ y कॉमा टाइप y। और इन दो प्रिंट स्टेटमेंट को अभी के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल स्लैश कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, बल्कि इसको भी कर देता हूँ कंट्रोल स्लैश करके, और सिर्फ ये वाले लाइंस एग्जीक्यूट होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.2 जो है वो स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, और देन हमारे पास क्लास भी इसकी लिखी हुई आ रही है, फ्लोट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और डेटा टाइप है, अगर हमें इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना हो तब भी बहुत इजी है। x इक्वल टू 100 है फॉर एग्जांपल, ये एक इंटीजर वैल्यू है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और स्ट्रिंग लिखें, और स्ट्रिंग के अंदर x पास कर दें अपना वेरिएबल, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप
ऑफ स्ट्रिंग एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से करें एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं कि 100 जो है ये स्ट्रिंग हो चुका है और ये 100 लिखा हुआ आ रहा है और क्लास इसकी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास को ये बिलोंग करता है। तो इंटीजर से अगर स्ट्रिंग में जाना है तो डायरेक्टली आप स्ट्रिंग यहाँ पर कॉल करें और स्ट्रिंग के अंदर अपना वेरिएबल इनपुट कर दें इंटीजर वाला। इसी तरीके से लेट से अगर आपके पास वेरिएबल है 100.5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और आप चाहते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो कुछ भी नहीं करना, आपको स्ट्रिंग लिखना है और एक्स लिखना है और डायरेक्टली आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट, यहाँ हमने लिखा y कॉमा और इसके बाद हम लिखेंगे टाइप ऑफ y। और अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर 100.5 जो है ये डेसिमल में था। डेसिमल से फिर हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इसको स्टोर किया हमने y में। देन हमने y प्रिंट किया और y की टाइप प्रिंट की, तो y की टाइप जो है वो स्ट्रिंग में आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर ये चार चीज़ें देख ली है। स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, इंटीजर टू स्ट्रिंग कैसे करना है, फ्लोट टू स्ट्रिंग कैसे करना है। अब इसका यूज़ केस क्या है, इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कमेंट करता हूँ। यहाँ पर आते हैं और लेट से आपने एक इनपुट लिया नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने लिखा इनपुट और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं प्लीज़ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। और यहाँ पर हमने बात की थी कि जब हम यहाँ पर इनपुट से कोई नंबर लेते हैं कंसोल से, तो वो नंबर हमारे पास स्ट्रिंग में स्टोर होता है। ठीक है, और इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं कंसोल पर ही इस प्रिंट की नम की टाइप को। तो यहाँ लिखते हैं टाइप और यहाँ लिखते हैं नम। और अब अगर हम देखें एंटर करते हैं नंबर लेट्स से 100 और इस नंबर को आप देखें तो ये किस नंबर उसको बिलोंग करता है, ये क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम जो है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते और उस पर नंबर वाले ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से नंबर इक्वल्स टू स्ट्रिंग नंबर। हम नंबर को रीअसाइन करते हैं और इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इंटीजर नंबर में। इंट नम कर दिया और इंट नम करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स से द नंबर इज कॉमा नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी क्लास भी लिख देते हैं, क्लास टाइप ऑफ नम। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हम प्रिंट करिए, स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग के बाद ये नंबर है, उसके बाद टाइप है इसकी। तो अगर आप यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से 50, तो ये द नंबर इज़ 50 और यहाँ पर एक क्लास है इंटीजर क्लास। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अर्थमेटिक। लेट्स से अगर मैं यहाँ करना चाहूँ नम और इसकी पावर फॉर एग्जांपल स्क्वायर करना चाहता हूँ और प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ लिखता हूँ लेट्स से 5, तो 5 नंबर है और उसकी पावर यहाँ पर 2 है, प्रिंट किया है हमने, तो ये 25 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर टाइप कन्वर्जेंस क्यों करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रिंग से फ्लोट में कैसे जा सकते हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे जा सकते हैं, स्ट्रिंग से हम फ्लोट में कैसे जा सकते हैं, इंटीजर से स्ट्रिंग में कैसे जा सकते हैं और फ्लोट से स्ट्रिंग में कैसे जा सकते हैं, और इसका यूज़ केस क्या है, कैसे हम इसको जो है वो इनपुट जब हमारे पास कंसोल से आता है तो हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंडीशंस को और कंडीशंस किस तरह से वेरिएबल्स पर अप्लाई होती है उसको हम देखेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।